अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूँ शफ़ी बलूच और आप देख रहे हैं बज़्म रूहानी यूट्यूब चैनल। जिन साथियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को प्रेस कर दें, जैसे मेरी नई आने वाली हर वीडियो की इत्तला आप तक फौरी तौर पर पहुँच सके। साथियों, आज वाला जो अमल है वो है नक्श बराए फ़तह नामा। जो चाहता है कि मैं दुनिया की नज़रों में मकबूल हूँ, वो इसको जुमे की नमाज के बाद बना कर पहन ले। दुनिया जहाँ के हर काम में वो कामयाब होगा। जो चाहता हो कि वो दुश्मनों से निजात हासिल करे, वो इसको बना कर पहन ले। जो चाहता है कि मैं हर मैदान में मुझे फ़तह हो, वो इस नक्श को बना कर पहन ले। जो चाहता हो मैं दुनिया के नज़रों में मकबूल हूँ, वो इस नक्श को बना कर पहन ले। नक्श मौज़म बेइंतहा फ़तह के लिए माफ़ करना, जिसको हर काम में, जिसके काम पूरे ना होते हो, जिस काम में हाथ डालता हो, जिसे कहते हैं कि ये बंदा तो ऐसा है भाई, सोने में हाथ डालता है तो उसको ये अपना रेत बना देता है। आप इस नक्श मौज़म को बनाकर पहन लें, इंशाअल्लाह आप रेत में हाथ डालेंगे, राख में हाथ डालेंगे, वो सोना बन जाएगी। मकबूलियत तस्खीर इंतहा की होगी। इस नक्श के बाद ऐसी तस्खीर होगी कि आप ख़ुद हैरान और परेशान हो जाएंगे। बनाना जुमे की नमाज के बाद बावज़ू उसी जगह पर बैठकर बना लें तो बेहतर है। अगर आप उस जगह पे मस्जिद में नहीं बना सकते तो फिर बिना किसी से बात किए हुए घर आकर बना लें। इंशाल्लाह आप दुनिया की नज़रों में काबिल कबूल हो जाएंगे। आपको दुश्मन कुछ नहीं कर सकते। दुश्मनों को खुदा ताला शख्सियतों से दो चार कर देगा। आप मकबूल यानी कि मकबूल तरीन हो जाएंगे। तस्वीर ऐसी हो जाएगी कि लोग खिंचे हुए आएंगे आपके पास। जिस काम में हाथ डालेंगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस काम को पूरा कर देंगे। आपने ये आम तौर पर जो भी शराइत व ज़वाबित हैं अमलियात की, उनके हिसाब से आतिशी चाल से आपने इसको लिखना है नक्श को। और ये मुजरबे 19 से लेके आज 3 साल हो गए मेरे तजर्बे में है। मैंने इसको दर्जनों लोगों को लिख के दे दिया और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह इसका फ़ीडबैक भी बहुत है। मैं अगर इसका फ़ीडबैक बताने बैठ जाऊं तो मेरे ख़्याल में ये 7-8 मिनट जो हैं, 7 मिनट की वीडियो बनाते हैं 5 मिनट से 6 मिनट की, वो 30 से 40 मिनट की बन जाएगी। और इसलिए मैं नहीं चाहूँगा कि मैं एक आधा फ़ीडबैक आपको दूँ। हमारे एक दोस्त, बहुत अच्छे दोस्त, उनका जहाँ भी काम होता था कोई ना कोई रुकावट आ जाती थी। जहाँ भी वो काम करना चाहते थे कहीं ना कहीं मसले मसाइल पैदा हो जाते थे। फिर मेरे जहन में आया कि क्यों ना मैं इस नक्श को इस्तेमाल करके देखूं। हमने बहुत अमल उसके ऊपर इस्तेमाल किए, उसके लिए इस्तेमाल किए, मगर कहीं भी उसका कोई भी काम ना हो रहा हो। फिर एक दिन बैठे बैठे मेरे जहन में आया कि मैं इस नक्श को इस्तेमाल करके देख लूं। और जब मैंने इस नक्श को इस्तेमाल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसकी बिगड़ी हुई संवार दी। आराम आराम से उसके काम न होने वाले भी वो होने लग गए। हमारा एक दोस्त, वो 5-8 साल से सखर के नज़दीकी उसकी यानी कि किसी आबादी में, चक शहर है उसके नज़दीक वो रहता है। वो गरीब मेरे पास आया, उसने कहा कि शफ़ी भाई मेरे साथ ये हालत है, मैं जिस भी काम में हाथ डालता हूँ तो मेरे साथ ये हशर हो जाता है। और मेरी हालत ये हो गई है कि मेरे बच्चे जो हैं वो मेहनत मजदूरी पे, हत्ते कि मैं अपने स्टेट एजेंसी का मेरा भी ज़बरदस्त तरीन काम था,
وہ بھی بگڑ گیا. وہ کسی محکمے سے ریٹائر تھا. اللہ رب العزت نے اس نقش کے بعد اس کی حالت چینج کر دی. وہی اس کا اسٹیٹ ایجنسی کا کام اللہ نے اس کو پھر اوپر کر دیا جو گرا ہوا تھا. میں نے اس کو یہی کہا کہ بھائی جتنا ہو سکے اپنے علاقے کے مساکین کا خیال کر، غربا کا خیال کر. شکر الحمدللہ اب اس کا کام پھر کھڑا ہو گیا. اللہ نے اس کے اوپر رحم و کرم اور فضل فرما دیا. یہ میں نے 2 مثالیں آپ کو دی. اللہ نے ان دونوں کو اب اچھے حالات کر دیے. کروڑ پتی ارب پتی تو وہ نہیں ہے، میں نہیں کہہ سکتا کہ ارب پتی ہو گئے، کروڑ پتی ہو گئے. اس نقش کے بعد خرب پر روپے دولت آ گئی، نہیں آئی، مگر اللہ نے ان کو اتنا کر دیا کہ وہ اپنی روزی روٹی کھانے جیسے ہو گئے. مجھ سے لگی لپٹی نہیں ہوتی. میں نہیں چاہتا کہ میں بلا وجہ یہاں بیٹھ کر جھوٹ بولتا رہوں آپ لوگوں کے سامنے. مجھے یہی سیدھے سادے طریقے سے میں بات کرتا ہوں. نہ مجھ سے خوش آمدی ہوتی ہے اور نہ مجھ سے غلط بیانی ہوتی ہے. جو دوست چاہے اس نقش کو آزما لے. اور یہ فتح نامہ میرے خیال میں آپ لوگوں نے دیکھا بھی نہیں ہوگا. جو بھی دوست اس کو استعمال کرے، جو بھی میری یہ پوری ویڈیو دیکھے گا اس کو اجازت دے معاف کرنا، جو بھی ساتھی یہ پوری ویڈیو دیکھا گا اس کو اجازت دے. اور ساری ویڈیو دیکھ کر جن ساتھیوں نے پوری ویڈیو دیکھی ہے میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں. اللہ حافظ.